जी, इस फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड डी रामानंदन जी, आज के इस सफलतम कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, रांची की धरती में एनसीओ के महासचिव कॉमरेड आरपी सिंह जी सहित आज इस 11वें सम्मेलन में फेडरेशन से संबद्ध समस्त श्रमिक संघ के उपस्थित कॉमरेड साथी, आज इस सम्मेलन में एकजुट हुए अपने फेडरेशन से संबद्ध समस्त 23 संघों के डेलीगेट्स को मैं इस सम्मेलन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अत्यंत हर्ष के साथ सदन को अवगत कराना है कि हमारा संगठन कोल इंडिया आईटीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन सीटिया सितंबर 2022 से कोल फेडरेशन AICWF-C2 के साथ संबद्ध है। कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में संचालित विशुद्ध रूप से तकनीकी कर्मियों की समस्याओं को उठाने वाला एकमात्र संगठन सीटिया है, जो अब फेडरेशन से संबद्धता के उपरांत कोल इंडिया में कार्यरत समस्त कैडर के साथियों के कैरियर ग्रोथ एवं अन्य मूलभूत समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष उठा रहा है। संबद्धता के उपरांत कोल इंडिया के विभिन्न जोन में हमारे यूनियन सीटिया एवं प्रबंधन के मध्य तदनुसार औद्योगिक संबंध स्थापित किए जाने हैं अभी हमारी है, किंतु हमें आज यह बताने में खुशी है कि जहां और जब भी हमें इन समस्याओं को समाधान करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, हम अपने फेडरेशन के आदरणीय महामंत्री जी को याद करते हैं और महामंत्री जी तुरंत उसका यथासंभव हर संभव प्रयास करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान हमारे संगठन में जब भी हमने कॉमरेड को याद किया, आपने हमारा समुचित मार्गदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री जी ने हमारे संगठन को JBCCI 11 के मानकीकरण समिति की तकनीकी उपसमिति में प्रतिनिधित्व की भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अतः इस मंच से हम फेडरेशन को आश्वस्त करते हैं कि सभी यहाँ पर जितने भी हमारे फेडरेशन से संबद्ध संगठन हैं एवं साथी हैं, उनके मुद्दे हम टेक्निकल सब कमेटी में मजबूती के साथ उठाएंगे। मैं चाहूंगा कि अभी हमारे फेडरेशन के महामंत्री जी ने जो आज यह फेडरेशन का प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव रखा है, हम उसे अपने संगठन के द्वारा सर्वसम्मत से आश्वस्त करते हैं और पारित करते हैं कि आपका जो प्रस्ताव है हम उसे पूरी ताकत से उसे पालन करने में और उसे क्रियान्वयन करने में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अभी जो हड़ताल 20 मई की घोषणा की गई है, उसके संबंध में हम यह कहना चाहते हैं कि हड़ताल हमारे यहाँ कोल इंडिया में 2 प्रकार की होती आई है। एक सीधे कोल इंडिया जो आह्वान करता है, एक वह हड़ताल है, और दूसरी हड़ताल है जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ करती है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में यह होता है कभी कभी कि मैं NCR जोन से हूं, यह होता है कि ये तो पूरे राष्ट्रव्यापी है, हम लोगों का कोल इंडिया से बहुत कम नाता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कोल इंडिया से ही अभी हमारे कॉमरेड C2 के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने उन समस्याओं को बताया, वह तो है ही है, लेकिन मुझे यह लगता है कि यदि इस हड़ताल में अपने साथियों से जुड़ी जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये उनको भी इसमें जोड़ दिया जाए और सभी फेडरेशन के साथ जितने हमारे संबद्ध संगठन हैं, सभी का एक मांग लेकर के फेडरेशन के द्वारा कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम अपने साथियों को यह समझाने में कामयाब
लेकिन अपने कोल इंडिया के साथ साथ ये सीधे आपके साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसलिए इस हड़ताल को 100% सफल करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आज इस जो सम्मेलन है उसके उपरांत एक नई कार्यकारिणी बनेगी। उस कार्यकारिणी से मैं आश्वस्त होना चाहूंगा कि यह हमारे संगठन के द्वारा कुछ मांगे हैं जिन्हें आप उसमें शामिल करने का कष्ट करेंगे, जिनमें है विद्युत एवं यांत्रिक ईएनडम तथा एक्सवेशन एवं ईएनटी में तकनीकी कर्मियों की एक समान कैडर स्कीम एवं समान वेतनमान किया जाए। यह बहुत समय से लंबित है। अभी इसके लिए टेक्निकल सब कमेटी में कमेटी भी गठित हो गई, 1 साल से भी मीटिंग नहीं हुई। अब प्रबंधन की क्या मंशा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे समाधान कराने के लिए फेडरेशन को उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है विद्युत एवं यांत्रिक विभाग में इलेक्ट्रिकल कैडर के लिए कोल इंडिया से जारी इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर 18/128 दिनांक 8 अप्रैल 2020 द्वारा जारी संशोधित कैडर स्कीम में सुपरवाइजरी लाइसेंस जमा करने पर अगले पोस्ट में पदोन्नति लाभ दिए जाने का आदेश पूर्व के कैडर स्कीम में था, लेकिन इस जो अभी कैडर स्कीम ये बन करके आई है, जो आई 18/2020 में आई है, इसमें मेंशन नहीं है। इसलिए जो पहले प्लेसमेंट दिया जाता था अब वह बंद कर दिया गया है। हमारी डिमांड है कि पहले की तरह इसे मेंशन किया जाए और एक्सप्रेशन में यह नहीं लागू था, एक्सप्रेशन में भी लागू किया जाए। नेक्स्ट है खनन पर्यवेक्षक, ओवरमैन, माली सरदार की भांति एक्सप्रेशन तथा विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षकों को माइनिंग पार्ट पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र धारी को भी चार्ज अलाउंस दिया जाए, क्योंकि यह स्टेचुरी पोस्ट है। और विद्युत पर्यवेक्षकों को जिनके पास माइनिंग सुपरवाइजरी लाइसेंस है उनको माइनिंग सुपरवाइजर की भांति चार्ज अलाउंस दिया जाए तथा कोल इंडिया में डिप्लोमा अभियंता के नोशनल सीनियरिटी का जो मुद्दा कई वर्षों से लंबित है उसका भी समाधान कराया जाए। नेक्स्ट है एचईएमएम ऑपरेटर की कैडर स्कीम को सुपरवाइजरी कैडर तक बनाया जाए। पूर्व में एचईएमएम ऑपरेटर की पदोन्नति स्पेशल ग्रेड के बाद पिट सुपरवाइजर में होती थी, अभी बंद है। जबकि ड्राइवर की पदोन्नति कैटेगरी 6 के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, तो एचईएमएम ऑपरेटर की क्यों नहीं हो सकती है, जबकि उससे अच्छा हार्ड वर्क का ग्रेडियंट और कौन जानेगा। नेक्स्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में पदोन्नति है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा डिग्री धारकों की अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। जैसे एचआर एवं वित्त विभाग में नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में योग्यता को ही वरीयता दी जा रही है। नेक्स्ट है सभी पदों में नई भर्ती निकालकर भरा जाए, क्योंकि उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। अधिकारियों की भर्ती हो रही है परंतु कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। जैसा कि जब कंपनी के कर्मचारियों की संख्या लगभग 6.5 लाख थी, तब अधिकारियों की संख्या लगभग 17,000 थी। आज कर्मचारियों की संख्या लगभग 2 लाख है और अधिकारी लगभग 15,000 है। यह कितना तर्कसंगत है। नेक्स्ट है स्थायी प्रकृति के कार्यों को में ठेका प्रथा बंद किया जाए। आज स्थिति यह है कि हम मेंटेनेंस करने के लिए तैयार हैं, स्थायी कार्य है मेंटेनेंस का कार्य, कोई भी मशीन है। जब सुबह आते हैं तो पता चल जाता है हुआ तो ठेका में दे दिया गया। आज सुबह जाने पर पता चलता है कि हमारे हाथ से काम छिन गया। कोई किसी से कोई विचार विमर्श नहीं। यह एक गंभीर है और इस तरह से लगता है कि कंपनी नहीं बचेगी। नेक्स्ट है मेडिकल अनफिट 940 पर लगी रोक को हटाया जाए। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक जिला में कोल इंडिया से इंपैनल्ड हॉस्पिटल रखा जाए, जिससे वर्तमान कर्मचारियों के साथ साथ सीपीआरएमएस यानी से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी उसका लाभ ले सके। कोल इंडिया से संबद्ध अस्पतालों में कोल कर्मियों के चिकित्सा हेतु स्मार्ट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराया जाए। कई कंपनियों में है कि स्मार्ट कार्ड बनता है अपने कोल इंडिया से। अभी तो यह भी है कहीं भी आप चले जाएं, जरूरी नहीं कि उससे संबद्ध हो, लेकिन स्मार्ट कार्ड है, नंबर डालेंगे चेक होगा और होगा। नेक्स्ट है कोल इंडिया के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कोल कर्मियों को स्मृति चिन्ह स्वरूप
प्रमाण पत्र एवं 10 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाए। लास्ट हमारी डिमांड है कि जिस तरह से कोल इंडिया में 5 श्रमिक संगठनों से औद्योगिक संबंध स्थापित किया जाता है, उसी तरह से कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में 5 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से संबद्धता रखने वाले सभी श्रमिक संगठनों से औद्योगिक संबंध स्थापित किया जाए। अंत में मैं क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।